हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट नौकरी पाठशाला यानी जीएनपी ऑनलाइन में। मैं इंजीनियर किशोर गुलाल आपका K2 से लेकर आया हूँ एक नया ट्रिक। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि अगला जो मेरा होगा शॉर्ट ट्रिक वो आधारित होगा घनमूल वर्गमूल। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि किसी भी संख्या का घनमूल क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। दोस्तों, आप लोग हेडिंग देख रहे होंगे कि किसी भी संख्या का घनमूल आप मात्र 1 सेकंड में निकालेंगे, मात्र 1 सेकंड में। अगर आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहते हैं तो आप 100% मैं श्योर हूं कि जैसे मैं अगर सिखाता हूं कुछ छोटी छोटी बारीकियां हैं जो कि अगर आप ध्यान रखेंगे और 10, 15, 20 क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप किसी भी संख्या का घनमूल क्यूब रूट मात्र 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये मजाक लग रहा होगा, मैं अभी आपको बता रहा हूं कि भैया 1 सेकंड में कैसे कोई निकाल सकता है। भाई आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ी सी कुछ बारीकियां जो मैं आपको सिखाऊंगा वो आपको देखनी और उससे 110% मैं श्योर हूं कि आप किसी भी संख्या का आप देखते ही आप घनमूल निकाल सकते हैं, क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो दोस्त, मैं स्टार्ट करता हूं अपना वीडियो। इसके लिए आपको कुछ चीजें ध्यान रखने योग्य बातें हैं। सबसे पहला चीज कि कम से कम 1 से लेके 12 तक का घन आपको याद रहे। मैं 1 से 12 तक इसलिए बोल रहा हूं कि कभी कभी आपको जरूरत पड़ जाती है 12 तक की। जनरली क्या होता है कि 1 से 10 तक का घन तो सबको याद रहता है, 1 से लेके 10 तक का क्यों, ठीक है। लेकिन 11 और 12 में मैं कहूंगा कोई छोटी सी दो संख्या को याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से उसको याद कर सकते हैं। तो मैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ बोर्ड पर कुछ चीजें लिख रहा हूं। ये मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोगों को ये पहले से आता ही है, लेकिन फिर भी मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं जो कि आपको यूज रहेगा। मैं यहाँ पर टॉपिक लिख रहा हूं कि टॉपिक क्या है आपका, क्यूब रूट क्या है, घनमूल। घनमूल निकालने के लिए आपको जो चीज याद रखना है वो बस 1 से लेकर 12 तक की संख्या का। आप लोग जानते हैं कि भैया 1 का क्यूब क्या होता है, 1। 2 का क्यूब क्या होता है, 8। 3 का क्यूब क्या होता है, 27। 4 का क्यूब क्या होता है, 64। 5 का क्यूब क्या होता है, 125। 6 का क्यूब क्या होता है, 216। 7 का क्यूब क्या होता है, 343। 8 का क्यूब क्या होता है, 512। 9 का क्यूब क्या होता है, 729। 10 का क्यूब क्या होता है, 1000। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये सारी की सारी आप लोग सब लोग जानते ही होंगे। मैं उसमें थोड़ा सा कुछ ऐड करूंगा बस कि आपको थोड़ा सा ध्यान और रख लेना है कि 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 और 12 का क्यूब कितना होता है, 1728। ठीक है दोस्त, किसी भी संख्या का घनमूल निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। और कोई भी दोस्त अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी चीज की, अगर एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या कोई भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट नौकरी की, तो आपको ये चीजें तो पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। अगर फिंगर टिप्स पे आपकी ये सारी चीजें नहीं है तो आप थोड़ा सा पीछे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अब हम लोग इसमें और क्या क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक की कितनी भी बड़ी संख्या हो, ठीक है, आपको सबसे पहले उसमें जो चेक करने की है यूनिट डिजिट। भाई यूनिट डिजिट से मेरा मतलब है इकाई अंक। किसी भी संख्या का इकाई अंक आपको केवल देखना है, ठीक है। इकाई अंक को देखते ही आपको अंदाजा लग जाएगा। अब देखिएगा, एक मैं तरीका दिखा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए यहां कि कोई भी संख्या, ठीक है, अगर है तो आप देखिएगा कि अगर उसका क्यूब रूट अगर निकालते हैं तो उसका इकाई अंक क्या होता है। आप यहां देख सकते हैं कि अगर 1 का अगर हम लोग क्यूब निकालते हैं तो इकाई अंक 1 का इकाई अंक क्या रहता है, 1। 1 का इकाई अंक क्या रहता है, 1। आप देखिए 1 का इकाई अंक 1 रहता है। 3 का अगर निकालते हैं तो वो क्या होता है, 7। 2 का अगर क्यूब रूट निकालते हैं तो क्या होता है, 8। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 1 का क्यूब रूट 1, 2 का क्यूब रूट 8, 3 का अगर क्यूब निकालते हैं तो 7। अगर 4 का क्यूब निकालते हैं तो
तो 4 का क्यूब तो आप लोग जानते हैं क्या होता है 64। 4 का क्यूब क्या होता है 64। तो इकाई अंक आपका कितना रह गया 4। 5 का क्यूब रूट निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं तो कितना होता है 125। 5 का क्यूब निकालने पर कितना होता है 125। अगर उसका इकाई अंक लेते हैं तो क्या होता है 5। उम्मीद है ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर 6 का अगर क्यूब निकालते हैं तो इकाई अंक कितना हो जाता है 6, क्योंकि कितना होता है 6 का क्यूब 216। 7 का अगर हम क्यूब निकालते हैं तो क्या होता है 3। 7 का 343 इकाई अंक 3। 8 का अगर क्यूब निकालते हैं तो इकाई अंक 2। 8 का अगर निकालते हैं इकाई अंक तो 2। और 9 का अगर निकालते हैं क्यूब तो क्या होता है 9। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसमें हम थोड़ा सा अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करेंगे, तो देखिए 1 का जो अगर इकाई अंक अगर हमने निकाला है तो वो क्या आया है 1 ही आया है। 1 का इकाई अंक करने पर 1 ही आया है। 4 का इकाई अंक करने पर 4, 5 का इकाई अंक करने पर 5, 6 का इकाई अंक करने पर 6 और ये 9 का इकाई अंक करने पर 9। ये चीजों आपको क्लियर हो रही होंगी कि अगर 1, 4, 5, 6 और अगर 9 करते हैं तो आपका इकाई अंक समान रहता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए भाई थोड़ी सी यहां पर एक और दिमाग लगाना है कि यहां देखिए 3 का अगर इकाई अंक निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है 7 और 7 का अगर इकाई अंक निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है 3। 3 का इकाई अंक 7 और 7 का इकाई अंक 3 और अगर 2 का इकाई अंक निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है 8 और 8 का अगर इकाई अंक निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है 2। तो भाई इसको अगर हम एक शब्दों में कहें, अगर ये तो हो गई समझाने वाली चीज है, लेकिन अगर हमको ध्यान रखना है तो हम इसको केवल क्या लिख सकते हैं कि भाई 1 का इकाई अंक क्या होता है 1, 4 का इकाई अंक क्या होता है 4, 5 का इकाई अंक क्या होता है 5, 6 का इकाई अंक क्या होता है 6 और 9 का इकाई अंक क्या होता है 9। ठीक है, 1 का इकाई अंक क्या होता है इकाई अंक 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। तो यहां पर देखिए सारी संख्या आ गई है, केवल कौन कौन आपका नहीं आया है 2, 3, 7 और 8। 2 और 3, 7 और 8। तो आप कह सकते हैं कि 2 का जो है इकाई अंक क्या आ रहा है 8 और 8 का क्या आ रहा है इकाई अंक 2 का अंक 8 और 8 का 2। उसी तरह 3 का इकाई अंक 7 और 7 का इकाई अंक 3। तो दोस्तों अगर ये हम केवल अगर इतना ध्यान रख लें, इकाई अंक तो हमारा काम हो जाएगा। अब कोई भी एग्जाम्पल अगर इतनी चीजें आपको आती हैं 1 से लेकर 12 तक की क्यूब और 1 का इकाई अंक 1 याद करना बहुत आसान है। 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। केवल 2 का 8 होगा, 8 का 2 और 3 का 7 और 7 का 3। तो भैया एक कह सकते हैं कि ये सब क्या है एक ही फैमिली के भाई हैं और ये थोड़ा सा इनके साथ क्या हुआ है सौतेला व्यवहार हुआ है। बस यही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इतनी चीजें अगर आप रखते हैं तो आप विश्वास मानो आप सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं अगर आपको क्यूब रूट निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर लिखूंगा और देखिएगा क्वेश्चंस लिखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है हम लोग सीखेंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल्स लूंगा। जैसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं एक संख्या 5 7 1 7 8 7। 5 7 1 7 8 7। कोई भी संख्या अगर आपके पास आता है दोस्त जिसका आपको घनमूल निकालना है, पहली शर्त कि वो पूर्ण घन होनी चाहिए। कोई डेसिमल वगैरह में ये एप्लीकेबल नहीं होता है, पूर्ण घन होनी चाहिए। तो भैया सवाल यहां दिखा है आपको, तो सवाल पे आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम कि ये 3 3 के 2 भाग में बांट देना है। देखते ही आप 3 3 के 2 भाग में बांट दीजिए। आसानी से कर सकते हैं ना दोस्त। आप कह होंगे कि सर आप तो कहते कि 1 सेकंड में निकाल देंगे, इतना देर तो लग गया। तो भाई पहला क्वेश्चन थोड़ा सीखो, उसके बाद मैं 100% श्योर हूं कि अगला क्वेश्चन जो मैं लिखूंगा ना बोर्ड पर तो मन में अपने आप उसका आंसर आप निकाल लोगे। तो यहां पर देखो क्या है 7। क्या है भाई 7। तो भैया 7 है तो किस पर इसका 7 का क्या मैंने बताया है कि 7 का 3 और 3 का 7 हो जाता है। अपने को कुछ नहीं करना है, जहां यहां 7 दिख गया तो यहां पर क्या कर दिया है 3।
7 अगर यहां दिख रहा है भाई तो 7 का क्या 3, 7 का 3, 3 का 7 बता रखा है ना, तो 7 का यहां पर क्या कर दिया 3। जो बची हुई संख्या बच गई है क्या भाई 571। अब भाई 571 देखो तो कहां पर लाई कर रहा है, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729। समझ में आ रहा है भाई, यानी 9 अगर लेते हो तो 729 से ज्यादा हो जाएगा और 8 ही लेना पड़ेगा क्योंकि भाई इन दोनों के बीच में ही कर रहा है। 512 और 729 के बीच में 571 आ रहा है। बस आपका काम हो गया। यहां 512 किसका है 8 का, आप यहां लिख दो, आप यहां क्या लिख दो 8। तो दोस्तों मैंने आपको उसको फिर से रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। 7 दिखना है भैया, 7 का 3, 3 का 7 आपको याद करा रखा है। जैसे ही 7 देखे 3 लिख दो। बचा हुआ 571 कहां लाई कर रहा है ये भैया, यहां लाई कर रहा है 8 और 9 के बीच में छोटी वाली संख्या 8 को यहां चिपका दो। यही आपका आंसर हो गया। तो भैया 571,787 का आपका घनमूल कितना होगा 83। यही प्रोसेस रखना है भाई। मैंने आपको बता रखा है कि मैं एक ही प्रोसेस बताता हूं और उसी प्रोसेस से कितनी बड़ी से बड़ी संख्या आप निकालो, सारा का आंसर आपका निकलेगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं मैं उन लोगों को बता दूं कि हमारा पहल जो है हमने स्टार्ट किया है, जो हम आने वाले सोमवार से 11 तारीख से स्टार्ट करने जा रहे हैं कि आपको रोज 25-25 क्वेश्चन का सेट मैथ्स रीजनिंग का मिलेगा और उन्हीं सेट की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जामिनेशन आते हैं, कोई भी छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज की, बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे बताए हुए जो सेट प्रैक्टिस होंगे रोज मैथ्स और रीजनिंग के वो आप कर लो। मैं दावा कर सकता हूं कि उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा। और लोगों ये जरूरी भी है बच्चों, ये जरूरी है। सेट प्रैक्टिस अगर 25-25 क्वेश्चन भी आप अगर रोज प्रैक्टिस करते हो तो यार 750 क्वेश्चन आप महीने के प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्वेश्चंस भी आपको यहाँ नए मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं से उठाया पटका कॉपी पेस्ट वाले क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। और आपको जुड़ोगे ना तो 15 दिन 1 महीने के अंदर आपको खुद अपने में अंतर पता चल जाएगा। और भाई मैं ये कह रहा हूं ये कोर्स जो है एकदम निःशुल्क है, निःशुल्क। यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी। आपको कुछ भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट है, तो घर बैठे बैठे आप क्लास कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल हमारा चैनल जीएनपी गवर्नमेंट नौकरी पाठशाला, जीएनपी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन की घंटी बजा देनी है ताकि कोई भी मेरा वीडियोस अगर यूट्यूब पर अपलोड हो तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग मुझे नहीं जानते मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम इंजीनियर किशोर कुणाल केटू सर। तो आते हैं मुद्दों से ज्यादा नहीं भटकते हैं। मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है। हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे जिसके जरिए मैं यहाँ पर 14-15 एग्जांपल्स लूंगा और देखिएगा क्वेश्चंस लिखते ही दोस्त, क्वेश्चंस लिखते ही आप उसका आंसर खुद बताओगे, आप उसका आंसर खुद बताओ। अगला एग्जांपल लेते हैं। 91125। अगला एग्जांपल क्या लेते हैं 91125। ठीक है, तो भैया 91125 क्या कहना है, 3 इधर से छाट देना है। क्या कहना है 3 इधर से छाट दिया तो 3 छाटा देखो यहां बचा हुआ, यहां केवल 2 ही रह गया दोस्त। तो 3 छाटा 5 का क्या लिख दिया 5 का क्या लिख दिया 5। यहां क्या बच गया 91 देख तो यार 64 और 125 के बीच में है, 64 और 125 के बीच में है। तो यहां क्या लिखा गया 4। क्या लिखा गया है यहां 4, क्योंकि यहां 64 और यहां 125 अगर रखता हूं तो ये ज्यादा हो जाता है ना, तो यहां पर 64 कम वाला ही हमेशा चुनेंगे, तो यहां पर 4। तो भैया अगर इसका आंसर आपसे कोई पूछता है कि क्यूबिक रूट ऑफ 91125 कितना होगा, तो क्या होगा दोस्त, फिर से समझे, इकाई अंक 5 का 5 लिखा चुका हूं दोस्त, यहां पर 5 का 5 सारी संख्या का वही रहेगा, केवल 2 का 8 8 का 2 3 का 7 7 का 3 सारी संख्या का वही, 1 का 1 4 का 4 5 का 5 6 का 6 9 का 9। बचा हुआ जो है 2 का 8 8 का 2 3 का 7 और 7 का 3। यहां दिखा 5 लिख दिया 5, बचा कितना 91 देख तो भाई 4 का 64 5 का 125 होता है,
125 से छोटा ही है ना भाई, तो यहाँ 4 लिख देंगे, आंसर आपका आ गया। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है आपका 21952। 21952 मैंने क्या कहा था आपको, कुछ नहीं करना दोस्त, पीछे से 3 और बचा हुआ जो है उसको अलग कर देते हैं। क्या दिखा यहाँ 2, क्या दिखा 2, 2 से घंटी बजी, 2 का क्या बताया था 8, लिखो दोस्त, 2 का क्या बताया था 8, 2 दिखा 8 लिखो, बचा कितना 21, कहां लाई करेगा भाई 8 और 27 के बीच में, क्या 8 और 27 के बीच में क्या हो रहा है यहाँ, छोटी वाली संख्या 2, क्योंकि ये तो बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ गया आंसर। मैंने जैसा वादा किया था ना कि 1 सेकंड में आंसर निकालोगे, क्वेश्चन लिखते ही देख लो आप 1 सेकंड में आंसर निकाल गए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है थोड़ा सा और सावधानी से देखो, अभी मैं कुछ और एग्जांपल्स दूंगा, आपको 100% समझ में आएगा, कैसे नहीं आएगा देखते हैं दोस्त। अगला है 1481544। 1481544 क्या बताया था दोस्त, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए, अगर उसका क्यूबिक रूट निकालना है, क्या निकालना है क्यूबिक रूट, अगर उसका निकालना है, ठीक है, अगर उसका क्यूबिक रूट निकालना है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, क्यूबिक रूट क्यूब रूट कुछ भी बोल दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पीछे वाली 3 का कर देंगे और बचा हुआ जितना है उसको एक साथ कर देंगे। समझ में आ रही है बात? तो देखो यहाँ क्या है, क्या दिखा 4, क्या दिखा 4, तो हम तो जानते हैं 4 का 4 होता है, यहाँ पर क्या हो गया 4 लिख दिया। यहाँ क्या दिख रहा है 1481, क्या दिख रहा है 1481, कहा इन दोनों के बीच में लाई करेगा 1481, तो देखो तो क्या है 1331 का 11 और 12 का 1728 होता है, तो इसके बीच में लाई करेगा छोटा कौन 11, यहाँ पर लगा दो आंसर। है ना मजेदार दोस्तों, मैंने कहा था ना कि 1 सेकंड में आप निकाल लोगे किसी भी संख्या का घनमूल, 1 सेकंड मैं क्वेश्चन लिखूंगा और मेरे बताने से पहले ही दोस्त आपके मन में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है। बस 2 चीजें का ध्यान रखना है, सारे संख्याओं का वही होता है, 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, केवल अलग जो इसमें सौतेला व्यवहार होता है 2 संख्या के साथ होता है, 2 का 8 और 3 का 7। अगर इतनी चीजें ध्यान रख ली हैं आपने तो किसी भी संख्या का बड़ा संख्या आपको रहे उसका आप आराम से क्यूब रूट निकाल सकते हो। अगला एग्जांपल दूंगा मैं, और मैं वादा करता हूं मुझे 100% मैं श्योर हूं कि मैं क्वेश्चन यहां लिखूंगा ना, मेरे काफी सारे दोस्त आंसर उससे पहले निकाल दिए होंगे, ठीक है। अगला जो नंबर है 1061208, अगला जो नंबर है 1061208। भाई दिखना चाहिए, अगर नहीं दिखा है अभी भी तो दिक्कत है, दिखना चाहिए। 3 में बांटो, 4 में बांटो, 8 दिखा, 8 का क्या 2, 8 का क्या 2, 8 का 2, 2 का 8 बताया था ना, 8 का 2। यहाँ क्या दिख रहा है 1061, 1061 कहां कर रहा है इन दोनों के बीच में 10 और 11, छोटी वाली संख्या 10 लिख दो, आंसर आ गया 102। है ना आसान, आसान लग रही है ना चीजें। भाई मैं कह तो रहा हूं आपको कि आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहो, ऐसी ऐसी ट्रिक्स लाऊंगा ना जो कि आसान होंगे, और मेरे ट्रिक्स सारे क्वेश्चंस पर एप्लीकेबल होंगे। ऐसा नहीं है कि एक पर लगेगा और 2 पर नहीं लगेगा, सब पर लगेगा। अगर कुछ ऐसा होगा कि जिस पर ये नहीं लगेगा, कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि भैया ये एक्सेप्शन है। अगला एग्जांपल लिखता हूं दोस्तों, आप लोग इसका आंसर निकालें। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे लोग मेरे क्वेश्चंस लिखने से पहले ही आंसर निकाल देंगे। अगला जो एग्जांपल है 12167, क्या है 12167। देखिए यहां 12167 क्या कह रहा है भैया, इसमें 3 भाग में बांट दिया, यहां 2 रह गया, तो भैया 7 दिखा है, 7 का क्या 3 लिख दिया। यहां क्या बच रहा है 12, 12 कहां लाई करेगा भाई इन दोनों के बीच में, 2 और 3 के बीच में,
छोटा कौन? दो। हो गया आंसर। कुछ है? मैंने कहा था कि 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड। अगला एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। अगला जो एग्जांपल है 389017 389017 का इसका निकालना है आपको घनमूल। देखो पीछे से 3 ले लिया, क्या दिख रहा है दोस्त? 7। 7 का क्या होगा? 3। लिख दे भाई 389। 389 कहां लाई कर रहा है भाई? 343 और 512 के बीच में, यानी 7 और 8। यहां 7 लगा दे दोस्त, आंसर आ गया। इससे आसान होगा क्या? इससे आसान तो कुछ नहीं होगा ना। 389017 पहाड़ जैसी संख्या, आंसर 1 सेकेंड। तो आज के बाद अगर पूर्ण घर निकलता रहेगा तो आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। कहोगे आप तो क्वेश्चन लिख, मैं आंसर बताता हूं बिना कलम उठाए। बस थोड़ी सी चीजें यार ध्यान रखनी है। 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और 9 का 9। 2 सौतेले भाई हैं, 2 का 8 और 3 का 7 आपस में अदला बदली कर दिए। बाकी ये तो आपको ध्यान ही है। 1 से लेके 12 तक तो क्यूब तो आपको ध्यान नहीं, काम आपका हो जाएगा दोस्तों। अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है 493039 493039। अगला एग्जांपल है 493039 493039। कुछ नहीं, सेम पीछे कर दिया। यहां पर क्या है? 9। 9 है ना भाई? 9 से क्या घंटी बज रही है? 9 का 9 हो गया यार यहाँ। अगला क्या है? 493। 493 देखो कहां आ जा रहा है भाई? 493 क्या आएगा इन दोनों के बीच में? 7 और 8 के बीच में छोटी संख्या 79 हो गया। थोड़ा सा यहां पर और कॉमन सेंस लगाओ कि भैया 8 क्यों नहीं लिखा? अरे भाई 8 का क्यूब करेगा तो कितना? 512। तो भैया 512 पर 3 शून्य हो जाएगा, तो वो तो बड़ा हो जाएगा ना यार, छोटी संख्या इसलिए लिखना है। 493039 का कितना? 79। अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। अगला एग्जाम्पल है 42875 42875। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि भैया क्वेश्चन देखते ही लिखते ही सारे लोगों ने, आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा। क्या है यहाँ? 3 भाग में बांट दिया, पीछे से 3 ले लिया है, 5 दिख गया तो 5 का 5। क्या है यहाँ? 42। कहां लाई कर रहा है भैया? यहाँ 27 64 के बीच में एक छोटी वाली संख्या 35। आसान है, समझ में आ रहा है? तो 35 इसका आंसर। अगला एग्जांपल लेता हूं 614125। क्या है? 614125। मेरे बहुत सारे भाई बंधु दोस्तों ने आंसर अब तक तो निकाल लिया होगा। क्वेश्चंस मेरे लिखते ही आंसर निकाल लिया होगा। भाई क्या है? 5 दिख रहा है, 5 डाल दे। 614 दिख रहा है, देख तो 614 यहाँ आ रहा है। 512 और 729 के बीच में, तो यानी 8 85 आंसर। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? तो भाई अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपके K2 सर की क्लास आपको पसंद आ रही है, तो गवर्नमेंट नौकरी पाठशाला GNP ऑनलाइन के साथ जुड़े। इस वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें और पूरा वीडियो देखें, और अपने भाई बंधु यार दोस्तों को कहें कि अगर उनको वीडियो पसंद आए तो वो आगे फॉरवर्ड करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें। सारा का सारा मैंने इन्फॉर्मेशन बता दिया है। किसी भी नेटवर्किंग सोशल नेटवर्किंग साइट पर आप मुझे ढूंढ सकते हैं। मेरा नाम इंजीनियर किशोर कुमार, हमारे चैनल का नाम गवर्नमेंट नौकरी पाठशाला GNP ऑनलाइन। इस नाम से आप ढूंढे, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टा सब पर अवेलेबल है। अगला जो एग्जाम्पल है दोस्त, एक आध दो एग्जाम्पल्स और लेते हैं। 614125 तो हो गया। 185193 क्या है? 185193 185193। मेरे बहुत सारे दोस्तों भाइयों ने हम सब तक तो आंसर निकाल लिया होगा। क्या है? यहाँ 3 दिख रहा है दोस्त। 3 का क्या बताया है? 3 का 7। 3 का 7 लिख दिया। भाई 185 कहां लाई कर रहा है?
एक 25 और 216 के बीच में, यानी छोटी वाली संख्या 5, 57। खत्म। कुछ और एक आध दो एग्जांपल्स दूंगा दोस्तों, उसके बाद मैं ये वीडियो को खत्म करूंगा। इस वीडियो को आपको अगर समझ में नहीं आया है तो दोबारा बैक करके देखें। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं 100% श्योर हूं कि आज के बाद आपको अगर पूर्ण घन वाली संख्या मिलती है तो उसका आप 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। मैंने आप लोगों को वादा किया था कि किसी भी संख्या का घन आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो, खुद आपके हाथ में है, ज्यादा समय नहीं लगता। बचे हुए एग्जाम्पल्स को एक आध दो जो बचे हुए हम लोग देखते हैं। अगला है 970299। अगला है 970299। भाई घंटी बजी, 3 संख्या कर लिया, 299। 9 का क्या होता है? 9 का 9 होता है। बचा हुआ 970 कहां आएगा? 9-10 के बीच में, तो यानी छोटी संख्या 999 इज द करेक्ट। पसंद आ रहा है दोस्तों चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, जिससे आपको अगला वीडियो मेरा मिल जाए कि मैं किसी समय में डालूं। मैं अगले एग्जांपल चलता हूं दोस्तों, ये मेरा आखिरी एग्जांपल रहेगा। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो भी 14-15 एग्जांपल्स आपको दिए हैं उनसे आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। कैलकुलेटर अपने हाथ में रखिए, साइड में रखिए और सीख से देखिए और सारा का सारा आंसर निकाल दिया। आप विश्वास नहीं करोगे, कैलकुलेटर से पहले ये क्या चीजें कैलकुलेट कर लोगे। आखिरी एग्जांपल मैं देखता हूं दोस्तों, 314432। आखिरी एग्जांपल है 314432। भाई बहुत लोगों ने आंसर अब तक तो निकाल लिया होगा मेरे लिखते ही। क्या है? 2 का क्या दिखता है? 8। 2 का क्या दिखा? 8। बच गया कहां? 314। कहां लाई कर रहा है भाई? 6-7 के बीच में, तो 68। यही आपका आंसर है। तो वीडियो को मैं लंबा नहीं करता हूं दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म कर देना चाहूंगा। उससे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम इंजीनियर किशोर कुमार, मेरे चैनल का नाम गवर्नमेंट नौकरी पाठशाला, GNP ऑनलाइन, GNP ऑनलाइन के नाम से आप सर्च कर ले। मेरा नाम इंजीनियर किशोर कुमार। आज के बाद आपको कोई भी कहने की अगर क्यूब रूट निकालना है किसी भी संख्या का अगर क्यूब रूट निकालना है तो आप 1 सेकंड में निकाल सकते हो। मेरी जो अगली वीडियो होगी आपके पास वो होगी वर्गमूल निकालने। किसी भी संख्या का वर्गमूल 2 से 3 सेकंड में आप निकाल सकते हो। किसी भी संख्या का वर्गमूल 2 से 3 सेकंड में आप निकाल सकते हो। कितनी भी बड़ी बड़ी संख्या आ जाए आपके पास, आप वर्गमूल 2 से 3 सेकंड में निकाल सकते। थोड़ी सी चीजें हैं जो कि आपको सिखाऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्त अपने नई वीडियो में, जो कि होगा वर्गमूल।